आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अब की बार 400 पार का नारा के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे एनडीए के लिए बिहार की 40 संसदीय सीट जीतना बेहद जरूरी है। और ऐसे में एनडीए के अगर हम बड़े घटक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बाद बिहार में लोजपा रामविलास ऐसी पार्टी है जिसके खाते में इस बार 5 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। तो चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो शेष 4 सीटें हैं, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे जमुई हो, या फिर वैशाली या खगड़िया हो, किसी भी सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसे लेकर के अब तक कुछ भी स्पष्टता चिराग पासवान की ओर से नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार में चिराग पासवान के प्रदर्शन की, तो चिराग पासवान के लिए पिछले 5 साल काफ़ी उथल पुथल भरे रहे हैं और इसमें उनके साथ रहे कई साथियों ने समय समय पर साथ छोड़ा तो बाद में उनके साथ भी दिखे। और ऐसी ही स्थिति खगड़िया में रही, जहां खगड़िया में वर्ष 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लोजपा के सिंबल पर जीतने वाले महबूब अली कैसर ने एक समय चिराग का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब फिर से चुनाव की घंटी बजी है तो फिर से महबूब अली कैसर चिराग के साथ हो लिए हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब खगड़िया को लेकर के जो एक खास रणनीति बनाई है, उसमें सूत्रों का कहना है कि खगड़िया में चिराग पासवान इस बार एक बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने ला सकते हैं। और यह एक ऐसा नाम रहेगा जो खगड़िया के इलाके में एक लंबी सियासी पकड़ रखने वाले परिवार से आते हैं, साथ ही साथ जिनके परिवार के लोग यहाँ पहले से ही लोकप्रिय रहे हैं, विधायक, सांसद सब कुछ बनते रहे हैं। और अब उन्हीं के परिवार के अमर राज यादव को लेकर के चिराग पासवान इस बार के लोकसभा चुनाव में खगड़िया में बड़ा खेल खेल सकते हैं। दरअसल खगड़िया में अगर हम अमर राज यादव के परिवार की बात करें तो अमर राज यादव एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनके दादा विधायक रहे, सांसद रहे, तो दूसरे ओर उनके ननिहाल पक्ष में भी नाना भी विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, यानी कि एक सियासी परिवार से रहे हैं। लेकिन अमर राज यादव की खुद की पहचान एक ऐसे समाजसेवी और युवा चेहरे के रूप में है जो मौजूदा समय में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर होते हुए लगातार खगड़िया के इलाके में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में दिखते हैं और सामाजिक क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पैठ जो है वह दिखती है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि खगड़िया में इस बार चिराग पासवान एक युवा चेहरे को पेश कर सकते हैं। इस क्षेत्र में सियासी पकड़ मजबूत रखने वाले परिवार से आने वाले अमर राज यादव लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल खगड़िया के मानसी प्रखंड के चूतकी गांव के रहने वाले अमर राज यादव मौजूदा समय में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत रहते हुए भी खगड़िया की जनता से जुड़े हुए हैं। लगातार कई मौकों पर उनका खगड़िया आना होता रहता है, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी वे शामिल होते रहते हैं। और ऐसे में राजनीति में पुराने दबदबे पहले परिवार से आने वाले अमर राज यादव की अगर हम बात करें तो इनके दादा मदन यादव के बड़े भाई रामशरण यादव खगड़िया से लगातार 3 बार विधायक रहे। साथ ही 2 बार उन्होंने खगड़िया संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव भी जीता। और अमर राज यादव के नाना रामचंद्र यादव भी सियासत से जुड़े रहे हैं। रामचंद्र सिंह यादव जहानाबाद, बाराचट्टी एवं गया से विधायक रहे। वे बिहार सरकार के भूतपूर्व पशुपालन एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इतना ही नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब रामचंद्र सिंह यादव का जो बिहार सरकार के पशुपालन और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए अपनी शुचिता और गरीबों और दबे कुचलों के वर्ग की आवाज़ बनकर जिस प्रकार से उभरे थे, उन्हें आज भी गरीबों, किसानों और दबे कुचले वर्ग की आवाज़ के तौर पे याद किया जाता है। और अगर हम बात करें खुद अमर राज यादव की, तो अमर राज यादव एक ऐसे युवा चेहरे के तौर पे यहाँ इलाके में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने कंप्यूटर से स्नातक करने के बाद अपनी पहली नौकरी तो मल्टीनेशनल कंपनी में की, लेकिन बाद में देश सेवा का जो उनका जुड़ाव रहा और जो उन्होंने अपने परिवार से जाना था, इसमें उन्होंने नौकरी में रहते हुए भी यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा दी और वर्ष 2012 में उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा पास की। पूरे भारत में 136वां रैंक हासिल किया और मौजूदा समय में वे सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। बावजूद इसके वे लगातार खगड़िया के इलाके में सक्रिय दिखते हैं। अब सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों ही अमरराज यादव के परिजनों की चिराग पासवान से खगड़िया के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात भी हुई थी। ऐसे में एक दमदार, लोकप्रिय और साफ सुथरे छवि वाले जिस उम्मीदवार की तलाश चिराग कर रहे हैं,
उसमें अमरराज यादव उनके चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी देखें तो खगड़िया में यादव जाति की प्रभावशाली उपस्थिति है और ये तमाम समीकरण अमरराज यादव के लिए मुफीद हो जाते हैं। साथ ही खगड़िया में पिछले कुछ समय से लगातार युवा चेहरे को मौका देने की जो मांग आम लोगों से चल रही है, उसमें अमरराज यादव का युवा, शिक्षित, समाजसेवी छवि का होना और सियासी परिवार से आना उनके उम्मीदवार बनने में उन्हें बेहद मजबूत रूप में पेश करेगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में चिराग पासवान अब खगड़िया को लेकर के बड़ा चौंकाने वाला निर्णय ले सकते हैं और संभव है कि इस बार खगड़िया में महबूब अली कैसर की जगह चिराग पासवान के चहेते के तौर पर अमरराज यादव वहां लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि अगर इसे लेकर के हमने जब भी पिछले दिनों लगातार संपर्क करने की कोशिश की तो न तो चिराग पासवान की ओर से और न ही अमरराज यादव की ओर से, किन्हीं की ओर से अभी कोई ये बातें तय की जा रही हैं कि जी हाँ हमारे बीच बात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार अमरराज यादव को लेकर के भीतर खाने एक बड़ी सेटिंग चिराग पासवान के द्वारा की जा रही है और संभव है कि वे इस इलाके में एक ऐसे चेहरे के तौर पे अब चिराग पासवान द्वारा पेश किए जाएं जिनके सियासी परिवार से आने और सामाजिक छवि होने का एक बड़ा लाभ इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान उठाएं और अब की बार 400 पार के जिस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एनडीए सरकार बनाने के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का अपना संकल्प लिया है, उसमें खगड़िया से अमरराज यादव उनके एक सिपाही के तौर पे उतर जाएं।